राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश राहत कम आफत ज्यादा लेकर आई है। कई इलाकों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आई है। खासतौर से प्रदेश का हाड़ौती अंचल बारिश से तर नजर आ रहा है। प्रदेश के कई प्रमुख बांध लबालब हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। जहां हाड़ौती अंचल में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से प्रदेश के कई इलाकों में किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से अब खरीफ की फसलों को नुकसान हो रहा है। ये समय फसलों की कटाई का होता है। ऐसे में किसानों की ओर से इस समय खेतों में फसल को काट कर रखा गया था। खेतों में कटी हुई बाजरे की फसल में भी पानी भर गया। कई खेतों में कड़बी भीग गई। तेज हवाओं से खेतों में खड़ी हुई पकी फसल तहस नहस हो गई, जिससे किसानों की खरीफ फसलों में नुकसान हुआ है। बारिश के कारण उड़द और मूंग की फसल की कटाई के साथ मक्का की तैयार फसल भी खराब हो गई। वहीं लगातार बारिश से प्रदेश के प्रमुख बांध लबालब होकर छलक रहे हैं। भीम सागर बांध का एक गेट, काली सिंध बांध के 5 गेट अब भी खुले हैं और पानी की निकासी लगातार हो रही है। कोटा के रावत भाटा में गांधी सागर बांध के 10 गेट खोलकर पानी की निकासी सुबह तक जारी रही। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश के दक्षिण पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में अब भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के असर से कई जिलों में निम्न वायुदाब क्षेत्र सक्रिय है। 19 सितंबर के बाद सर्कुलेशन सिस्टम कमजोर पड़ने पर बारिश का दौर थमने की संभावना है। वहीं पाली जिले के सादड़ी में रणकपुर पर्वतमालाओं समेत पालिका क्षेत्र में देर रात से सुबह तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। जिले के सूर्य मंदिर पुलिया पर चादर चली। वहीं रणकपुर घाट सेक्शन उदयपुर राजमार्ग बंद हो गया है। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो लगातार बारिश के बाद यहां भी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश का पानी किसानों के लिए आफत लेकर आया है। लगातार बारिश से गनोड़ा तहसील के कई गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं एक गांव से दूसरे को जोड़ने वाली पुलियाओं पर पानी बहने से संपर्क कट गया, तो कहीं आवागमन बाधित हो गया। कहीं अत्यधिक मात्रा में पानी खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ के किसानों के लिए बरसात मानो बैरन बनकर आई। खासतौर से कराना और भाऊ का गढ़ा गांव के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों गांवों में सैकड़ों बीघा भूमि जलमग्न हो गई है और खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई। यहाँ कई किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि पर खड़ी फसलें चौपट हो गई। हैरानी की बात यह है कि किसानों को हुए नुकसान के बाद भी कोई अधिकारी इनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा है। सरपंच मंजुला कटारा देवी ने बताया कि दोनों गांवों में किसानों की हजारों बीघा भूमि में फसल बर्बाद हो गई है। उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन इसकी गिरदावरी करवाकर पर्याप्त मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाए। वहीं बांसवाड़ा के माही डैम के सभी 16 गेट खोलने के 12 घंटे बाद डूंगरपुर का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम टापू बनता नजर आ रहा है। तस्वीरें इसकी आप भी देखिए। बाणेश्वर के ही तलवाड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत गामड़ी का पुल भारी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के बीच बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा भी हो गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में भी लगातार 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी नालों में भी पानी की आवक तेज हो गई है। खेतों में भी पानी भर गया है। इसके साथ ही लगातार बारिश के बाद गौतमेश्वर में झरने वेग से बह रहे हैं। झरने के बहने के बाद से ही गौतमेश्वर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। लोग यहां पहुंचकर झरनों का लुत्फ उठा रहे हैं। बहरहाल ये तो बात हुई लुत्फ की, लेकिन अधिकांश इलाकों में प्रदेश में ये बारिश आफत बनकर आई है। जहां एक तरफ किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, वहीं कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, तो कहीं लोगों को भारी परेशानियों का बारिश के बाद सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।